सभी को जय मसीह की। मैं राजनाथ चौहान छत्तीसगढ़ी मसीह न्यूज़ में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए प्रियो, आज हम प्रभु के वचन से जानेंगे कि पिता परमेश्वर जो हैं मनुष्य को क्यों बनाया है। पिता परमेश्वर इस धरती को, इस पृथ्वी को क्यों बनाया है। और अलग जीव जंतु को देखिए, पशु पक्षियों को देखिए, जो उनके पास मनुष्य जैसे ज्ञान बुद्धि नहीं, न समझ नहीं है, न वो बात नहीं कर सकते हैं, हमारे जितना उनका समझ नहीं है। लेकिन पिता परमेश्वर ने हमें इतना बुद्धि ज्ञान क्यों दिया है, इतना समझ क्यों दिया है, और प्रभु ने हमें हमसे क्या चाहते हैं, आपको मैं वचन के अनुसार बताना चाहूँगा। तो यशायाह 43 अध्याय उसकी 21 वचन निकाल लेते हैं। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। हालेलुया, प्रभु का जय जयकार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो पिता परमेश्वर हमें बोल रहे हैं कि इस प्रजा मतलब हम लोग, सारे सृष्टि के लोग को बोल रहा है कि मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद कर सके, मतलब प्रभु को याद रख सके, प्रभु की महिमा कर सके, स्तुति कर सकें, उसके वचन के अनुसार चल सके, उन्हीं के लिए जिए, उन्हीं के लिए मरे। पिता परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि वहाँ अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें अनंत जीने के लिए यीशु मसीह प्रभु हमारे लिए इतना दर्द सहा, क्रूस पर चढ़ा, हमारे लिए इतना वो प्रेम किए। वो हमसे बस इतना चाहते हैं कि हम उनका महिमा करें, उनको प्रार्थना करें, उनके अनुसार चलें। ठीक है मेरे प्रियो, हम उनकी महिमा हमें इस जीवन में हमको उनको देना चाहिए। तो प्रभु की यही इच्छा है, आप समझिए। ठीक है, हम दूसरा वचन पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 18 वचन में, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया, जय जयकार करते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। प्रभु बोल रहे हैं, हमारे पिता बोल रहे हैं, प्रभु के वचन, हर बात में धन्यवाद। किसे बोल रहे हैं? हमें बोल रहे हैं। हर बात में उनको धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु जी आपने मुझे इस धरती पर जन्म दिया, सांसें दिया, आँख कान, इतना अच्छा जीवन दिया पिता परमेश्वर। उसके बाद मुझे आप चुने भी हैं, मुझे आप बता भी रहे हैं कि मैं मेरा मकसद क्या है, मैं इसलिए आप मुझे जन्म दिए हो, इस शरीर दिए हो, आँख कान दिए हो, समझ बुद्धि दिए हो कि प्रभु का कम से कम महिमा कर सकें, उसका धन्यवाद कर सकें, जय जयकार कर सकें। क्योंकि हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इसलिए हमें प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर को प्रार्थना करना चाहिए और प्रभु यीशु के वचन के साथ हमें चलना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने भी कहा है कि सत्य मार्ग जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। वो हमें, अगर हम हमारे जीवन को अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार चलाएंगे, बुरे काम को छोड़कर अच्छाई में जाएंगे, भले काम करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे, सच्चा परमेश्वर का नाम लेंगे, इस दुनिया के सांसारिक चीज में नहीं रहेंगे, तो प्रभु हमें अनंत जीवन देगा, खुशी जीवन देगा। और अभी भी हमें अच्छा रखा है, अब तक जीवित किया है, रखा है जिंदा। हे मेरे प्रियो, आप जरूर इस बात को ध्यान रखिए। उसके लिए हर बात के लिए धन्यवाद करिए। जैसे हम खाना खा रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहिए। कपड़े दिए हैं, उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। इस जीवन पानी दिया है, हर कुछ दिया है, इसके लिए धन्यवाद करो। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी का। इस वचन के अनुसार प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। और हम एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, सभोपदेशक 12 अध्याय उसके 13 वचन में, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान
और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया, जय जयकार करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। तो प्रियो, प्रभु को वचन पता चल रहा है, हमें प्रभु में आने के बाद हमें पता चल रहा है, अगर प्रभु में हम नहीं भी हैं तब भी हमें समझना चाहिए कि जो परमेश्वर, जो ऊपर वाला है, उसका भय मानना चाहिए, उसकी आज्ञाओं को पालन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का यही संपूर्ण कर्तव्य यही है। उसकी आज्ञाएं क्या है? उसकी आज्ञा यह है, हम चोरी नहीं करना चाहिए, हत्या नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठी साक्षी नहीं देना चाहिए, अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, अपने पड़ोसी को अपना समान प्रेम रखना चाहिए। हमें प्रभु से अपने प्राण, अपने मन से, अपने पूरे शरीर से, बल से उसे प्रेम रखना चाहिए। और हमें मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतवालापन, नशा पानी, फूट, दुश्मनी, मूर्ति पूजा और जितने भी गंदे काम हैं हमें नहीं करना चाहिए। प्रभु की यही इच्छा है, गंदे काम। हमको सबको भलाई करना चाहिए, सबकी मदद करना चाहिए, सबके साथ प्रेम करना चाहिए और सबको प्रभु के बारे में बताना चाहिए। सही बात को हमें पकड़ना चाहिए। अगर हमसे कुछ भूल भी हो रहा है तो इसे हम पश्चाताप के साथ प्रभु को धन्यवाद करें, उसे माफ़ी मांग कर आप आगे बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उसको याद रखें, हमेशा याद रखें प्रभु को। सोते टाइम, उठते टाइम, दिन भर। अब हम काम भी कर रहे हैं तब भी, हम दुखी हैं तब भी, खुशी हैं तब भी, तब हमें प्रभु अनंत जीवन देगा ही देगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है। तो हमें उसके भय में चलना चाहिए। जो प्रभु को भय मानते हैं और नम्रता के साथ जीवन जीते हैं, उसको प्रभु धन देता है, महिमा और जीवन देता है। और जो प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं उसे अनंत जीवन देगा, प्रभु का वादा है। हे प्रियो, आप प्रभु में हमेशा धन्यवाद करते रहो, प्रार्थना करते रहो। ये ना समझो कि प्रभु में प्रार्थना करूं कुछ मिल नहीं रहा है, ऐसा बात नहीं है प्रियो। मैं खुद जानता हूँ, मैं प्रभु में मैं चल रहा हूँ, मैंने गौर भी किया है और अनुभव भी किया है, मुझे पता भी है और मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ। प्रभु जरूर देता ही देता है, अपना प्रतिफल देते ही देते। वो किसी का कर्जदार नहीं है। अगर हम प्रभु से प्रार्थना भी कर रहे हैं, वो देगा ही देगा, अपना प्रतिफल नहीं खोगे मेरे प्रियो। आप प्रभु का हमेशा धन्यवाद करते रहो, क्योंकि यही इच्छा है। उसका गुणानुवाद करते रहो, महिमा करते रहो, आपको जरूर प्रतिफल देगा, क्योंकि हम मनुष्य में यही कर्तव्य है। अगर